इतिहास में कई राजा हुए, कई योद्धा हुए, लेकिन एक ऐसा भी था जिसकी खाल खिंचवा ली गई, आंखें निकाल ली गई, उंगलियां काट दी गई, पर उसने अपना धर्म और स्वराज नहीं छोड़ा। औरंगजेब ने जिसे 9 सालों तक पकड़ने की कोशिश की, जब वो पकड़ा गया तो औरंगजेब ने कहा कि अगर मेरा एक भी बेटा तुम्हारे जैसा होता तो पूरा हिंदुस्तान मेरे कदमों में होता। इतिहास की बात में आज कहानी उस धर्मवीर की जिसकी शहादत ने मुगल साम्राज्य के पतन की नींव रख दी थी। छत्रपति संभाजी महाराज। 2 साल की उम्र में उसने अपनी मां साईबाई को खो दिया। शंभू राजे का बचपन संघर्षों में बीता, लेकिन शिवाजी महाराज और जीजाबाई ने उन्हें केवल युद्ध कौशल की नहीं बल्कि 13 भाषाओं और राजनीति का विद्वान बनाया। मात्र 9 साल की उम्र में वे आगरा की उस जेल से शिवाजी के साथ बच निकले थे जहां मौत का पहरा था। 14 साल की उम्र तक उन्होंने बुद्ध भूषण जैसे महान ग्रंथ की रचना कर दी थी। संभाजी महाराज का बचपन केवल युद्ध अभ्यास तक सीमित नहीं था। जब शिवाजी महाराज आगरा की जेल में औरंगजेब की कैद में थे, तब मात्र 9 साल के शंभू राजे ने जो धैर्य दिखाया उसने औरंगजेब को भी चकित कर दिया। आगरा से बच निकलने के बाद शिवाजी महाराज ने उन्हें कुछ समय के लिए मथुरा के एक ब्राह्मण परिवार के पास छोड़ा था। वहां उन्होंने संस्कृत और वेदांत का गहरा ज्ञान प्राप्त किया। वे कम उम्र में ही प्रकांड विद्वान बन गए। 14 वर्ष की आयु तक उन्होंने नखशिख, 7 शतक और बुद्ध भूषण जैसे ग्रंथों की रचना की। वे केवल तलवार के धनी नहीं थे, बल्कि कवि कलश जैसे विद्वानों के साथ घंटों शास्त्रार्थ किया करते थे। राजनीति में उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि महाराज ने उन्हें बहुत कम उम्र में ही प्रशासन और कूटनीति की जिम्मेवारी सौंप दी थी। लोग कहते हैं कि शिवाजी महाराज ने स्वराज बनाया, लेकिन उसे बचाने का श्रेय संभाजी महाराज को जाता है। अपने 9 साल के छोटे से शासनकाल में उन्होंने 120 से अधिक युद्ध लड़े और हैरानी की बात यह है कि वे एक भी युद्ध नहीं हारे। उन्होंने मुगलों, सिद्धियों, पुर्तगालियों और अंग्रेजों के साथ एक साथ नाकोचने चबवा दिए थे। औरंगजेब ने अपनी पूरी सल्तनत लेकर दक्षिण आया था और उसने कसम खाई थी कि जब तक संभाजी को नहीं हराएगा तब तक सिर पर पगड़ी नहीं बांधेगा। लेकिन 9 साल बीत गए, औरंगजेब बूढ़ा हो गया, पर वो शंभू राजे को हरा नहीं सका। संभाजी महाराज का शासनकाल 9 वर्षों का था और इन 9 वर्षों में मुगलों ने एक दिन भी चैन की सांस नहीं ली। उन्होंने एक साथ 5 मोर्चों पर युद्ध लड़ा था। मुगल जजीरा के लिए सिद्दी, गोवा के लिए पुर्तगाली, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के चिकदेवराय उनके अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के चिकदेवराय के साथ इतने युद्ध हुए। उनके रामशेज किले की कहानी तो अमर है, जहां मात्र 600 मराठों ने औरंगजेब की 30,000 सेना को 5.5 साल तक रोके रखा। औरंगजेब ने अपने सेनापतियों से कहा, क्या तुम एक छोटा सा किला नहीं जीत सकते? इतना ही नहीं, संभाजी महाराज ने पुर्तगालियों के खिलाफ जब रेवदंडा पर हमला किया तो वे खुद घोड़े पर सवार होकर समुद्र की लहरों को चीरते हुए अंदर घुस गए थे। उनकी बिजली जैसी गति और छापामार युद्ध की तकनीक इतनी उन्नत थी कि औरंगजेब की लाखों की सेना हमेशा पीछे हट जाती थी। 9 सालों में औरंगजेब का 800 करोड़ रुपया और हजारों सैनिक बर्बाद हो गए, लेकिन वह मराठा साम्राज्य का एक भी बाल बाका नहीं कर सका। शंभू राजे को युद्ध के मैदान में हराना मुमकिन नहीं था, इसलिए साजिश रची गई। अपने अपनों की गद्दारी की वजह से संगमेश्वर में संभाजी महाराज को तब पकड़ा गया जब उसके साथ बहुत कम सैनिक थे। मुगलों ने उन्हें और उनके परम मित्र कवि कलश को जंजीरों में जकड़ लिया। औरंगजेब को लगा कि अब मराठा झुक जाएंगे, पर उसे नहीं पता था कि उसने एक शेर को छेड़ा है।
जब युद्ध के मैदान में मुगलों की हार निश्चित होने लगी तो उन्होंने मराठा साम्राज्य के अंदरूनी कलह और लालच का सहारा लिया। संभाजी महाराज संगमेश्वर में एक गुप्त बैठक के लिए रुके थे। उनके साले गणोजी शिर्के, जो अपनी वतनदारी न मिलने से नाराज थे, उन्होंने मुगल के सेनापति मुकर्रब खान को एक गुप्त रास्ता बता दिया। संगमेश्वर के उस घने जंगल में जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, वहां अचानक हजारों मुगल सैनिकों ने घेरा डाल दिया। संभाजी महाराज के पास उस समय केवल 200 से 300 सैनिक थे। उन्होंने और उनके मित्र कवि कलश ने अंतिम सांस तक मुकाबला किया, लेकिन भारी संख्या के सामने उन्हें बंदी बना लिया गया। मुगलों ने उनके पैरों में बेड़ियां डाली और उन्हें अपमानित करने के लिए जोकर के कपड़े पहनाकर औरंगजेब के कैंप तक ले आए। औरंगजेब ने उनके सामने 3 शर्त रखी: अपना सारा खजाना दे दो, सारे किले सौंप दो और इस्लाम कबूल कर लो। संभाजी महाराज की दहाड़ गूंजी, अगर तुम अपनी बेटी भी मुझे दे दो तो पूरा हिंदुस्तान दे दो, तब भी मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद शुरू हुआ अत्याचार का वो दौर, जिसे सुनकर पत्थर भी रो पड़े। पहले उनकी जीभ काटी गई क्योंकि उन्होंने औरंगजेब को करारा जवाब दिया था। उसकी आंखें निकाल ली गई क्योंकि उन्होंने औरंगजेब की आंखों में आंखें डालकर देखा था। हर दिन उनके शरीर का एक हिस्सा काटा जाता और पूछा जाता, क्या धर्म बदलोगे? 40 दिनों तक यह नरक जैसा दर्द सहने के बाद भी उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। 11 मार्च 1689 को भीमा नदी के तट पर उनकी हत्या कर दी गई। बहादुरगढ़ के किले में औरंगजेब का दरबार सजा। जब संभाजी महाराज को सामने लाया गया तो औरंगजेब ने उन्हें घुटने टेकने को कहा। संभाजी महाराज ने सिर उठाकर उनकी आंखों में देखा और औरंगजेब की रूह कांप गई। अगले 40 दिनों तक जो हुआ वह मानवता के इतिहास में सबसे काला पन्ना है। पहला हफ्ता उनकी उंगलियां काटी गई और घावों पर नमक छिड़का गया। दूसरा हफ्ता गर्म लोहे की सलाखों से उनकी आंखें फोड़ दी गई और अंधा होने के बाद भी संभाजी ने कहा, मेरी आंखें तो गई हैं लेकिन मेरे महादेव मुझे देख रहे हैं। तीसरा हफ्ता उनके कान काटे गए और खाल उधेड़ दी गई। औरंगजेब रोज आता और पूछता, क्या अब इस्लाम कबूल करोगे? महाराज का जवाब वही होता, हर हर महादेव। अंत में 11 मार्च 1689 को फाल्गुन अमावस्या के दिन उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और उसके मांस को कुत्तों को खिलाने की कोशिश की गई, लेकिन संभाजी महाराज ने अंतिम समय तक स्वराज और स्वधर्म का साथ नहीं छोड़ा। उनकी इस शहादत ने पूरे महाराष्ट्र में वो आग लगाई कि औरंगजेब अगले 27 साल तक अपने घर वापस नहीं जा पाया और वहीं मिट्टी में दफन हो गया। औरंगजेब ने सोचा था कि संभाजी के मरने से मराठा खत्म हो जाएंगे, लेकिन हुआ उसका उल्टा। संभाजी महाराज के बलिदान ने हर मराठा को संभाजी बना दिया। महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा हथियार उठाकर खड़ा हो गया। औरंगजेब जो दक्षिण को जीतने आया था, अगले 27 सालों तक भटकता रहा और अंततः इसी मिट्टी में दफन हो गया। संभाजी महाराज मरकर भी जीत गए, औरंगजेब जीतकर भी हार गया। ऐसा महान धर्मवीर छत्रपति शिवाजी महाराज को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। संभाजी महाराज ने अपने रक्त से स्वराज के पौधे को सींचा था। उनकी मृत्यु ने मराठों को डराया नहीं बल्कि उन्हें अजय बना दिया। आज भी भीमा नदी का पानी उनकी वीरता की गवाही देता है। तो दोस्तों, ये थे छत्रपति संभाजी महाराज। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इतिहास की बात को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिवाजी।